हर पल ये सोचता रहता हूँ मैं तेरे बारे में, क्यों तूने जान दी अपनी मेरे खातिर। क्षमा किया है तूने मेरे अपराधों को यीशु, बदल दिया है मुझको आशीष देकर। हर पल ये सोचता रहता हूँ मैं तेरे बारे में, क्यों तूने जान दी अपनी मेरे खातिर। क्षमा किया है तूने मेरे अपराधों को यीशु, बदल दिया है मुझको आशीष देकर। यीशु यीशु आजा मुझ में समा जाना तू। यीशु यीशु आजा मुझ में समा जाना तू। Greetings in the precious and wonderful name of our Lord Jesus Christ. मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। And today I am going to preach about the cross. और आज मैं क्रूस के विषय में प्रचार करने जा रहा हूँ। The message of the cross. और क्रूस का संदेश, Thousands and thousands of people, they may have been nailed on the cross and died on the cross. और वहाँ पर हजारों हजारों लोग हैं जो क्रूस के नीचे आकर उन्होंने अपना घुटना को टिकाया और बहुत से लोग उसके लिए मारे भी गए। But there is a difference between the other people who died on the cross than Jesus died on the cross. और वहाँ पर बहुत ही ऐसा अलग अंतर है जो क्रूस पर वहाँ पर लोग मरे उनमें और प्रभु यीशु मसीह में। There is a big difference of Jesus being nailed and he died on the cross. और वहाँ पर बहुत ही अलग अंतर है जो लोग वहाँ पर मरे और प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरे उसमें। And there is a message about the cross that Jesus died upon. और वहाँ पर एक संदेश है जो प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर कलवरी क्रूस पर मारे गए तो। And it is a foolishness to those people who don't believe, who don't understand the real message or real meaning of the death of Jesus on the cross. और जब यीशु मसीह की जो क्रूस की कथा है जो लोग प्रभु उस पर विश्वास नहीं करते वह उनके लिए मूर्खता है। But it is a power of God to those who believe and accept the free gift of salvation through the cross. और जो क्रूस की कथा पर विश्वास करते हैं और जो मुक्त उद्धार को प्राप्त करते हैं उनके लिए बड़े आशीष की बात है। If he doesn't accept the death of Jesus on the cross, he will perish. और जो उसे यीशु मसीह के जो क्रूस को वह स्वीकार नहीं करते वे नाश हो जाएंगे। And the cross preaches a message. और वह क्रूस एक संदेश को देता है। And there's a message for you from the cross. और वह संदेश आपके लिए है। We have to understand the real meaning of the death of Jesus on the cross of Calvary. और हमें सचमुच में उन बातों को समझना है कि यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर क्यों मारे गए। You may ask me, why cross? और आप मुझसे पूछ सकते होंगे कि यह And who क्रूस is क्यों Jesus? और यीशु मसीह कौन है Why did he die on the cross? और वह क्रूस पर क्यों मारा गया। Was there any other way for a man to be saved? और वहां पर कोई ऐसा दूसरा रास्ता था जो कि मनुष्य बचाया जा सके। Let me answer to your question. और मुझे बताने दे आपके प्रश्न का उत्तर। Jesus Christ is the Son of God. और यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। He is the creator. वह सृष्टिकर्ता है। In him and through him and by him everything is created. उसी में उसके लिए और उसी के द्वारा हम सब रचे गए हैं। God created man in his image. और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। Sin made all the destruction in the life of a man.
और पाप मनुष्य के जीवन में उस अपराध को ला लिया and he could not save himself. और वह अपने आप को बचा नहीं सकता है He could not come back again into the fellowship of God. और हम फिर से परमेश्वर के संगति में नहीं जा सकते। In the Garden of Eden, God made a dress or a covering through the skin of an animal. और परमेश्वर ने वहां पर एक जानवर के चमड़ी के द्वारा उन्हें वो आदम और हवा को ढाप दिया, वहां पर उन्हें एक वस्त्र पहना दिया And there was a sacrifice और वहां पर एक बलिदान for था the redemption of man. और मनुष्य के छुड़ौती के लिए। And the dispensation in the time and the history, we read that God ordained sacrifices for the redemption of man. और मनुष्य के छुड़ौती के लिए वहां पर एक समय था और परमेश्वर वहां पर उस कार्य को करता है But it was not enough to fulfill the requirement. और वह उस मांग में वह पर्याप्त नहीं था उतना। So, holy man or sinless man has to be sacrificed instead of a man. और वहां पर एक निर्दोष मनुष्य वहां पर बलिदान के लिए होना था। That's why God sent his only begotten Son, and whosoever believeth in him shall not perish but have everlasting life. इसलिए वहां पर परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। And that's why God himself came. Jesus himself came to this earth in the form of flesh. इसलिए परमेश्वर स्वयं ही यीशु के रूप में इस जगत में आए और देह को धारण किया, A form of man. और मनुष्य के रूप को धारण किया He offered himself as a sacrifice. और अपने आप को उसने बलिदान करके चढ़ा दिया। Instead of man being punished, Jesus took all the punishment, all the sins upon him. और जिस स्थान पर मनुष्य को सजा को काटना था उस स्थान पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को सजा के लिए दे दिया। That is the reason for cross. और वह जो कारण है क्रूस के लिए, And that's why Jesus died on the cross. और इसलिए वह क्रूस पर मारा गया प्रभु यीशु There is मसीह। no other way for a man to be saved. और वहां पर कोई ऐसा दूसरा रास्ता नहीं है कि मनुष्य बचाया जा सके। Only through the sacrifice of the death of Jesus a man can be saved. केवल यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मनुष्य बच सकता है। A cross is a sign of curse. और जो वो क्रूस है वह श्राप का चिन्ह है। Jesus is the Son of God and he is the light of the world. और वह यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और जीवन की ज्योति है। He took all our sins, burden, curse, sickness, everything upon him and he died on the cross. और उसने सारा बोझ, सारा तकलीफें, सारे श्राप उसने अपने ऊपर ले लिया और वह कलवरी क्रूस पर मारे गए। Many people they think about the death of Jesus on the cross only on Good Fridays. और वह बहुत से लोग वहां पर ऐसा समझते हैं कि यीशु मसीह का जो कलवरी क्रूस पर मारा जाना वह अच्छे शुक्रवार को दर्शाता है। They think cross is just like a symbol और यह क्रूस एक साइन या चिन्ह के रूप में है or just like a symbol of protection. और वह चिन्ह के रूप में है कि वह सुरक्षा के चिन्ह के रूप में है। One of my cousin, he was studying in Germany और एक मेरा चचेरा भाई था वो जो जर्मनी में पढ़ाई कर रहे थे and he used to say in Germany the ladies who wear the cross they are prostitutes. और वह इस प्रकार से कहता था जो वहां पर जर्मनी में जो क्रॉस का एक लॉकेट को पहनते थे लेडीज लोग तो वो कहते थे कि ये वेश्या लोग है। You know, cross does not mean anything to many people. क्योंकि श्राप वहां पर यह किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसा इस प्रकार से नहीं बनाता है। And many they wear the cross or many they carry the cross without any real meaning in their life. और वह जो क्रॉस को पहनते हैं या उसे ले जाते हैं वहां पर उसका मतलब को वे समझ नहीं पाते हैं। Even many Christians they think the cross Jesus died for the sins and only Jesus can forgive only the sins, nothing at all. और बहुत से यहाँ पर मसीह लोग हैं वो ये समझते हैं कि यीशु मसीह जो क्रूस पर मारे गए केवल पाप के लिए और केवल वह पाप को ही क्षमा कर सकता है, बस इतना ही वे समझते हैं। And they think Jesus can forgive the sins and deliver them from condemnation. और वह यह समझते हैं कि प्रभु हमें पाप से क्षमा करता है और वो सजा से बचाता है। They believe that the death of Jesus can give them salvation.
और यीशु का मृत्यु उन्हें उद्धार को दे सकता है, वह बस ये समझते हैं They cannot believe beyond that. और वो उससे बढ़कर नहीं सोचते हैं। In many places I have seen they have dramas. They have street dramas depicting nailing of Jesus on the cross. और मैंने बहुत से ऐसे जगह में देखा है कि वे लोग वो नाटक को करते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर कैसे टंगाए जाते And हैं। we इस have to प्रकार से। understand that Jesus is the Son of God. He died for your sins and mine. और हमें यह समझना है कि यीशु मसीह वो परमेश्वर का पुत्र है, वो आपके और मेरे पाप के लिए कलवरी क्रूस पर मारे गए। Jesus was nailed on the cross and died. That is history. और यीशु मसीह वो आप कलवरी क्रूस पर खिले ठुकवाए गए, वह इतिहास बताता It है। is history. There's no need to prove. और वह इतिहास बताता है, सो इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। No need to argue about the death of Jesus on the cross. यीशु मसीह के जो क्रूस की कथा है उसके लिए बहस करने की आवश्यकता नहीं है। And the death of Jesus on the cross is foretold, prophesied before. और यीशु मसीह की जो क्रूस की कथा है वह पहले ही वहां पर भविष्यवाणी हो चुकी है या बताया जा चुका है। It is not an accidental death. और यह ऐसी दुर्घटना नहीं है। Somebody said that the Pharisees or the Jewish leaders did not kill Jesus. और कोई कोई बोलते हैं कि जो शास्त्री थे, फरीसी थे, वे उन्होंने यीशु मसीह को नहीं मारा। It is written that they killed Jesus, but technically speaking, Jesus gave his life. और यहाँ पर वो लिखा है कि उन्होंने यीशु मसीह को मारा, लेकिन तकनीकी रूप से देखा जाए तो यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। Jesus gave his life. It is a voluntary action, voluntary offer of sacrifice. और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को स्वयं ही दे दिया आपके लिए और मेरे लिए। And there are many prophecies telling about the death of Jesus. और वहां पर बहुत सी ऐसे भविष्यवाणी है जो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के विषय में बताते हैं। In Psalms 22 verse 1, 6, 7 and 8, it says about what was happening on the cross when Jesus was nailed on the cross. और भजन संहिता अध्याय 22 वचन 1 से लेकर वहां पर 7, 8, 9 उधर में हम देखते हैं तो वहां पर वो पूरे क्रूस की कथा के विषय में बताता है कि आखिर क्रूस की कथा में प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या क्या होने वाला था। Even in Deuteronomy chapter 21 verse 23, it says that a person who is nailed on the cross or who is hanging on the cross is a cursed person. और वहां पर व्यवस्था विवरण अध्याय 21 वचन 23 में इस प्रकार से बताता है कि जो क्रूस पर चढ़ाया जाता है वह श्रापित मनुष्य है। Jesus took our curse, our burden, our condemnation, and he died and set free us from every sin, condemnation, and curse. और यीशु मसीह ने पूरे श्राप को, आपके और मेरे श्राप को, आपके सजा को, आपके दंड को, आपके तकलीफ को उसने अपने ऊपर ले लिया। And Paul mentions the same thing when he writes to the church in Galatians chapter 3 verse 13. और वही चीज है प्रेरित पौलुस अपने गलातियों की कलीसिया में या गलातियों की पत्री में इस प्रकार से 3:10 में लिखता है। He mentions this: if a man is put to hang on a tree, is cursed, and he says Jesus took our curse and set us free. और वह इस प्रकार से कहता है कि एक व्यक्ति जो पेड़ पर लटकाया जाता है या वो जो काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित होता है, लेकिन यीशु मसीह ने आपके और मेरे श्राप को अपने ऊपर उठा In लिया। Isaiah chapter 53 verse 4, 5, 7, it all says about the death of Jesus, taking all our sins, all our burdens, all our sickness, and by his stripes we are healed. और यशाया अध्याय 53 वचन 3 से लेकर 5-6 तक वहां पर यदि हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने हमारे सारे तकलीफों को, पाप को, कष्ट को और उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे किए गए। It is a Jewish or a Hebrew custom to throw a stone upon a man to kill him. और वहां पर यह यहूदियों की वो प्रथा थी कि एक व्यक्ति को वो पत्थरवार से उसे मारे। But it is a Roman custom, tradition to nail a person on the cross and kill him. और वो रोमन राज्य की प्रथा इस प्रकार से थी कि एक व्यक्ति को वो काट पर ठोके और उसके हाथों और पैरों में कीले ठुकवा दिए जाए। इस Amen. प्रकार से वहां पर Hallelujah. सजा थी। और आमेन, हालेलुया। In the book of Numbers chapter 21 verse 9, और गिनती उसका 29 का 9 वचन, it talks about the brazen serpent.
और वहां पर एक वो पीतल के सांप के विषय में बताता है। People who were bit by the serpent, और वहां पर जो लोग वो सांप के द्वारा काटे गए they were dying. और वे मर रहे थे। God told Moses to do something, and Moses made a brazen serpent and he held in a pole. और परमेश्वर ने वो मूसा को वहां पर एक सलाह को दिया कि वो जो पीतल का एक सांप बना और वहां पर तू टंगा दे। Those people who saw that brazen serpent, those people who are bit by the serpent, who saw the brazen serpent, they will not die, they will live. और जिन लोगों ने अपना दृष्टि को वो जो पीतल के सांप पर उन्होंने लगाया और जो वो काटा गए थे सांप के द्वारा, तो जिन्होंने उसकी अपनी दृष्टि उस सांप की ओर की तो वे सब बचाए गए। And the same way Jesus was lifted up in a pole. He died on the cross, and whoever see him, he will be saved. और उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह भी वो कलवरी क्रूस पर चढ़ाए गए और जितने लोगों ने उस पर दृष्टि की वे सब बचाए गए। Even in Babylonian history, it is called Talmud. Even in Babylonian history, it says Messiah, the son of Joseph, should die. There will be mourning. और बेबीलोन की जो इतिहास में वहां पर भी इस प्रकार से बताया गया है कि यीशु मसीह वहां पर मारा जाना चाहिए। There will be weeping. और वहां पर रोना होगा। And all these prophecies point you to the death of Jesus on the cross of और Calvary. ये सब भविष्यवाणियां इस बात को बताता है कि यीशु मसीह की मृत्यु महत्वपूर्ण है। Even in the Hindu Purana or Hindu Vedic scriptures, it is said about Jesus. और यहाँ तक कि अपने हिंदू ग्रंथों में भी वहां पर प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के विषय में बताया गया है। In Rig Veda, in Yajurveda, it is said about Jesus. और ऋग्वेद में यजुर्वेद में यहाँ पर यीशु मसीह के विषय में भी बताया गया है। And it says, child will be, or the Prajapati. Prajapati means the creator will be born to a virgin. और वह वहां पर एक बच्चा होगा जो प्रजापति होगा और वह कुंवारी से पैदा होगा। Prajapati will become a man and he will be born to a virgin. और वह प्रजापति एक मनुष्य बनेगा और वह कुंवारी से जन्म को लेगा। There are many instances or many things written in Yajurveda and Rig Veda regarding the redemption of man. और वहां पर बहुत सी ऐसे चीजें लिखे हैं यजुर्वेद में और ऋग्वेद में वह मनुष्य की छुड़ौती के लिए। And it says the Prajapati or the supreme creator or beginning of creation will die for sinners. और अब वहां पर जो प्रजापति है वो जो सृष्टि करता है वह मनुष्य के लिए मारा जाएगा, इस प्रकार से बताया गया है। That Prajapati is Jesus. और वह प्रजापति यीशु मसीह है। In the beginning there was word and the word was with God and the word was God and word became flesh. That the Prajapati became flesh and he died on the cross of Calvary. और आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वचन ने देह को धारण किया और वह यीशु मसीह है। Even in Muslim Quran, और यहाँ तक कि मुस्लिम कुरान में we भी find mention of Jesus in many places and mention of Mary in many places. और वहां पर प्रभु यीशु मसीह का बहुत से बार वर्णन किया गया है। And mention of Jesus is mentioned more than the mention of Muhammad Nabi. और मोहम्मद नबी के वहां पर वर्णन के से भी ज्यादा प्रभु यीशु मसीह के वर्णन को ज्यादा बताया गया है। And Jesus was born to die for the sinners. और यीशु मसीह वो पापियों के लिए मरने के लिए पैदा हुआ, To destroy the works of evil or work of the Satan. वो हर एक शैतान के कामों को नाश करने के लिए। And the cross or the death of Jesus on the cross destroys the work of the devil. और यीशु मसीह जो कलवरी क्रूस पर मारे जाते हैं वह शैतान के हर एक कामों को नाश करते हैं। And that's why Satan tried his level best to destroy or kill Jesus when he was young. और इसलिए वहां पर शैतान इस कार्य को चाह रहा था कि यीशु मसीह जब छोटा था या जवान था उस समय प्रभु यीशु मसीह को बहुत सी बार वह नाश करना चाह रहा था। Many times Satan tried. और बहुत सी बार शैतान ने उसे कोशिश को किया। Because Satan knew what was going to happen to his kingdom if Jesus dies on the cross. और शैतान यह जान रहा था कि मेरे राज्य का क्या होने वाला है कि जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मारा जाएगा। And Jesus won the battle on the cross by dying on the cross
और यीशु मसीह वो कलवरी क्रूस पर मारे जाने के द्वारा उस विजय को उसने प्राप्त It किया। is a big defeat for Satan. और यह बहुत महान हार है Because the शैतान के Bible लिए। says Jesus won the battle. He had the victory on the cross of Calvary. और यहाँ पर पवित्र शास्त्र बताती है कि यीशु मसीह ने वो उस युद्ध को जीत लिया है। Jesus died on the right time. He came to this world on the right time, on the fulfillment of the prophecies. और वह प्रभु यीशु मसीह वो जो भविष्यवाणी किए गए थे इसलिए सही समय पर उसने जन्म को लिया। And the Bible says at the right time, Jesus died for the sinners. और पवित्र शास्त्र बताती है कि यीशु मसीह सही समय पर पापियों के लिए मारे गए। And the death is a redemptive death. और वह उसकी मृत्यु एक छुड़ौती की मृत्यु है। Redemption means getting back all the things that we have lost. और रिडेम्पशन का मतलब इस प्रकार से है फिर से जो हम खो दिए हैं वो फिर से हम प्राप्त करते हैं। And in Romans chapter 6 verse 10, और रोमियो अध्याय 6 वचन 10 only once for the sins of man that Jesus died. और मनुष्य के पाप के लिए केवल एक ही बार प्रभु यीशु मसीह मारे गए। And before that, every year there should be sacrifice. Even every week there should be sacrifice. Different type of sacrifices. और उससे पहले हर एक वर्ष में अलग अलग बलिदानों को हमें चढ़ाना पड़ता था। But Jesus died only once and he fulfilled the requirement and he won the battle. और यीशु मसीह केवल एक बार मारे गए और उस परमेश्वर की मांग को उसने वहां पर पूरा किया। In Isaiah chapter 53 verse 11, it says he bore the sins. He took the sins upon himself and he died. यशायाह 53 अध्याय 11 इस प्रकार से बोलता है कि उसने हमारे सब के पापों को अपने ऊपर उठा लिया और मर गए। All our sickness upon him and he died. और हर एक बीमारी को अपने ऊपर उठा लिया और वो मारा गया। My mom used to say, if you have problem, if you are sick, and if you have something, you look to the cross and you will find your problem, your sickness, your failures upon the cross and you will be free. और मेरी मम्मी हमेशा मुझसे कहती थी कि जब आप बीमार है या परेशान है या दुखी है या निराश है उस क्रूस की ओर आप देखिए क्योंकि उस क्रूस में प्रभु यीशु ने सब कुछ ले लिया है। You don't need to carry your sickness. You don't need to carry your problem. You don't need to carry all your situation. Jesus did everything for you. Look at the cross. और आपको यह जरूरत नहीं है कि आप वो परेशानी को, तकलीफ को, बीमारी को आप अपने ऊपर ले, आप उस क्रूस की ओर देखें। Hebrews chapter 9 verse 22. और इब्रानी अध्याय 9 वचन 22 It says, without the shedding of the blood, there is no redemption or no salvation. और वहां पर बोलता है कि बिना यीशु मसीह के लहू के द्वारा वहां पर छुड़ौती नहीं है। There is no forgiveness of sins without the shedding of blood. वहां पर बिना लहू बहाए पाप क्षमा नहीं है Because the blood has life. क्योंकि खून में प्राण है। Jesus gave his blood. That means he gave his life for you and me. और मतलब यीशु मसीह ने अपने लहू को दिया आपके लिए और मेरे लिए For our forgiveness of sins. और हमारे पाप के क्षमा के लिए। If you believe in the power of the grace of Jesus, the grace through the blood, then you will be saved. यदि आप प्रभु यीशु मसीह के वो लहू पर विश्वास करते हैं, उसके अनुग्रह पर विश्वास करते हैं, तो आप बचाए जाएंगे। When we were weak or when we were unable to save ourselves or come out of this bondage of sin and Satan, Jesus died on the cross to do everything for us. और जब हम कमजोर हो जाते हैं, जब हम अयोग्य हो जाते हैं अपने आप को बचाने में या असमर्थ हो जाते हैं, तो हमें यह जरूरी है कि हम प्रभु पर विश्वास करें और उसके अनुसार चलें। And Romans chapter 5 verse 8 and John chapter 3 verse 16. और रोमियो अध्याय 5 वचन 8 और यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16। The cross, it may look really bad, but the cross shows God's love to you. और वो क्रूस यदि हम देखते हैं तो वो बहुत गलत लगता है, लेकिन वहां पर परमेश्वर की ओर से हम देखते हैं तो वह परमेश्वर का प्रेम हमें दर्शित दिखता है या Oh, people दिखता है। may cry when they see Jesus nailed on the cross.
or cry looking at the suffering. और जब प्रभु यीशु मसीह को वहां पर कलवरी क्रूस में जब चढ़ाते हैं और किले को ठोकते हैं, तो जब लोग देखते हैं तो वहां पर रोते हैं। You may be crying, हो सकता है आप रो रहे but let होंगे, me tell you something. लेकिन मुझे आज बताने दें, What you see in the videos, they are all actors acting. और आप जो टीवी में देखते हैं वो वहां पर नायक है, एक्ट्रेस है, अभिनेता है, वो उसकी एक्टिंग करते हैं। But the real thing is the death of Jesus on the cross was horrible. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रभु यीशु मसीह वो कलवरी क्रूस पर अपने आप को वहां पर चढ़ाते हैं और वो जब मारे जाते हैं, वो बहुत भयानक तरीके से And हुआ you है। have to understand something. और आपको उसमें समझना है बहुत कुछ। He was and he is the Son of God. वह था और वह अभी है परमेश्वर का पुत्र। In 1 Timothy chapter 2 verse 6, और पहला तिमोथी अध्याय 2 वचन 6, to save many he gave himself. और बहुत सौ को बचाने के लिए उसने अपने आप को दिया। And what we lost in the first Adam, we get it back in the second Adam, that is Jesus Christ. और जो पहले आदम ने जो सब कुछ खो दिया, वो हम दूसरे आदम में हम पाते हैं, वह यीशु मसीह है। Death of Jesus on the cross is the fulfillment of the plan of God about the salvation of man. और वह यीशु मसीह का मृत्यु जो क्रूस पर है, वह मनुष्य के उद्धार के लिए है। Let me speak according to the worldly things what is happening. और मुझे बताने दे संसारिक चीजों में और बहुत सी चीजें जो घटित हो रहा है। If a person has lot of money, lot of property, a lot of things, और यदि एक व्यक्ति के पास में बहुत सा पैसा है, बहुत सा चीजें है, and he writes a will or a will deed, यदि वह अपनी इच्छा को लिखता है या इच्छा के काम को लिखता है, and he registers, और उसमें वो रजिस्टर पंजीयन करता and है, in that it will be written, oh, this my house goes to the elder son, this goes to my younger son, this goes to my daughter, this. He writes everything, every detail in his will deed. और वह अपने इच्छा के अनुसार वह बोलता है कि यह मेरे बड़े बेटे को जाएगा, यह मेरे छोटे बेटे को जाएगा, यह मेरे बेटी को जाएगा। इस प्रकार से वह अपने इच्छा अनुसार सबको बांट देता है। And the Bible or the word of God is the will that God has written for you and me. और परमेश्वर का वचन जो यह आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा है जो उसने लिखा है। It has written all the blessings, all the blessing that we can have, all the good things we can have, everything is written. और वहाँ पर सब कुछ प्रभु ने लिखा है, वहाँ जो अच्छी बातें हैं, अच्छी चीजें हैं और सारा आशीषें है। But you have to remember one thing. और आपको एक बात को याद रखना है, According to Indian law or a law of any country, if the man is alive, that will deed has no power or no authority. और आपको भारत देश का व्यवस्था को या और भी देशों की व्यवस्था को आपको यह स्मरण रखना है, जब तक मनुष्य जीवित है उसकी व्यवस्था या जो भी उसकी लिखावट है वो काम नहीं आएगी। The man who wrote that will deed and who did all this thing, he has to die, then only the will deed will come to power or action. और वहां पर ऐसा है कि जो व्यक्ति ने उन बातों को लिखा है, जो इच्छा के अनुसार वो सब लिखवाया है, तो उसको मरना पड़ेगा, तब And उसका काम होगा then it will be implemented. और तब वह काम करेगा। The same thing, Jesus wrote the will and he died, and now it is for you and me, we can get the blessing through the death of Jesus on the cross. और वही चीजें प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए किया और वह कलवरी क्रूस पर मारे गए।